गंगाराम पटेल आगरा जिले के बैमन गांव के निवासी थे। बैमन आगरा से 30 किमी दूर है। वहां आज भी गंगाराम पटेल की शानदार हवेली, कचहरी और छतरी आज भी मौजूद है। अगर तुम इस वीडियो को सब्सक्राइब कर मेरा मान बढ़ाओगे तो तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां अभी चल रही हैं, उसे मैं नष्ट कर दूंगी। गंगाराम पटेल का जन्मकाल संभवतः आगरा पर मराठा और जाट शक्ति की रस्साकसी से कुछ पहले का है। वो एक विवेकशील, अतिमंद, धर्मात्मा, परोपकारी और सैलानी तबीयत के जमींदार थे। उनके प्रायः सभी किस्से किसी न किसी तीर्थाटन से जुड़े हुए हैं। अनोखी शर्त, बहुत समय पहले की बात है। आगरा के निकट बेमन नामक गांव में उस इलाके के एक बहुत बड़े जमींदार गंगाराम रहा करते थे। गंगाराम पटेल कुछ ज्यादा पढ़े लिखे तो न थे, किंतु सामाजिक लोक कथा और का उन्हें बहुत ज्ञान था। उनकी सूझबूझ बहुत अनोखी थी। घटना को देखकर वह तत्काल उसका परिणाम निकाल देते थे। उनकी विचित्र बुद्धि को देखकर गांव के सब लोग सम्मान से उन्हें गंगाराम पटेल कहकर बुलाया करते थे। उसी गांव में बुलाकी नाम का एक नाई भी रहता था। बुलाकी की गंगाराम पटेल के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। बुलाकी भी गंगाराम पटेल की भांति बहुत चतुर व्यक्ति था। उसे लोक व्यवहार को समझने में गहरी दिलचस्पी रहती थी। अक्सर जब वे दोनों मिलते तो किसी न किसी प्रसंग को लेकर उनमें बहस छिड़ जाती। बुलाकी ये सोचकर कि शायद गंगाराम इस प्रश्न का उत्तर न दे पाए, कोई ऐसा प्रश्न गंगाराम से पूछता जिसका उत्तर मिलना बहुत कठिन होता। लेकिन गंगाराम भी कम नहीं थे। बुलाकी के हर प्रश्न का जवाब वे इतनी सहजता से दे देते कि बुलाकी की सारी उत्सुकता शांत हो जाती। प्रश्न और उत्तरों का यह आदान प्रदान प्रायः उन दोनों के बीच चलता ही रहता था। दूसरे लोग भी उनके प्रश्नोत्तर के बीच शांत बैठे रहते और उनकी नोक झोंक से आनंदित होते रहते थे। एक बार गंगाराम पटेल ने मन में विचार किया कि गांव में रहते हुए तो वर्षों बीत गए, क्यों न इस बार किसी तीर्थ स्थल की यात्रा की जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने काशी जाने का निर्णय किया। पावन गंगा के तट पर बसी काशी नगरी बहुत प्राचीन समय से ही अध्यात्म ज्ञान का केंद्र रही है। वहाँ के गुरुकुलों में जाकर विद्याध्ययन करना बड़े गौरव की बात मानी जाती रही है। काशी में ही भगवान विश्वनाथ शंकर जी का मंदिर है, जहाँ के दर्शन करके मनुष्य सभी प्रकार के भव बंधनों से छूट जाता है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से प्राणियों को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये सब बातें सोचकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी आई को बुलवाया और उससे कहा, बुलाकी, कुछ दिनों बाद मैं काशी जा रहा हूँ, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। बुलाकी बोला, मैं भी चाहता हूँ कि एक बार काशी जाकर गंगा में स्नान किया जाए, वहाँ के पवित्र घाटों के दर्शन करूँ, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के दर्शन करूँ। किंतु क्या? गंगाराम ने पूछा, क्या कोई आर्थिक परेशानी है? यात्रा के लिए पैसा पास नहीं है। यदि ऐसा है तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत धन है। हमारी यात्रा सकुशल पूरी हो जाएगी, फिर मुझे क्या चिंता है। बुलाकी ने कहा, तब तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, परंतु अब भी किंतु परंतु। गंगाराम बोले, तुम स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि मेरे साथ चलने में तुम्हें किसी बात का डर है? संकोच तो बिल्कुल नहीं है पटेल जी, पर साथ चलने के लिए मेरी एक शर्त जरूर है। बुलाकी ने कहा, कैसी शर्त? उद्धरण। शर्त ऐसी कि आपको मेरी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा। बुलाकी बोला, रास्ते में यदि मैं कोई अजूबा चित्र देखूंगा तो उसका समाधान आपको करना होगा। यदि आपने ऐसा न किया तो मैं उसी दिन आपका साथ छोड़कर वापस लौट आऊंगा। ओह, तो ये
गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो बुलाकी, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करता चलूंगा। यह मेरा वादा है। बस फिर क्या था, बात बन गई। दोनों ने अपने अपने परिवारों का इंतजाम किया और सफर के लिए आवश्यक सामान और पर्याप्त धन लेकर काशी की यात्रा पर चल पड़े। सारा दिन यात्रा करने के पश्चात शाम के समय वे एक नगर के समीप पहुंचे और नगर के बाहर एक सुंदर बाग देखकर वहीं रात भर विश्राम करने का निश्चय किया। दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, घोड़ों को पेड़ से बांध दिया, उनकी जेबें उतार ली और सारा सामान एक घने वृक्ष के नीचे रखकर उसकी छाया में विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद गंगाराम ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और उन्हें बुलाखों को देकर कहा, बुलाकी ये पैसे लेकर बा, और हाँ ध्यान रहे घी जरूर लाना, घी के बिना मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। पैसे लेकर बुलाकी बाजार के लिए चल पड़ा। उसने पंसारी को दुकान से आटा, चावल, मसाले और घी आदि खरीदा और घोड़े के लिए घास खरीदकर वापस लौट पड़ा। बाजार से गुजरते हुए अचानक उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि एक प्रौढ़ा स्त्री एक पालकी में बैठी हुई है और 3 कहार और एक राजपुरुष उस पालकी को अपने कंधों पर उठाए चले जा रहे हैं। एक राजपुरुष किसी स्त्री को पालकी पर ढोए, ये देखकर बुलाकी की उत्सुकता अपने चरम पर जा पहुंची। वह जल्दी कदम बढ़ाता बाग में पहुंचा और गंगाराम के सामने सारा सामान रखता हुआ बोला, पटेल जी, तेरा सामान आप बनाओ खाओ, मैं चला घर को। पटेल ने कहा, ऐसी क्या बात है? तब बुलाकी बोला, अभी कुछ देर पहले मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा, उसे देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका रहस्य बताकर मेरी उत्सुकता शांत करें। ये कहकर बुल्की ने रास्ते में जो कुछ देखा था वह सब गंगाराम को बताया। बुलाकी के मुंह से ये सब जानकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाकी इतना मत अकुला, मैं तुझे इस रहस्य को अवश्य बताऊंगा, पर अभी नहीं। पहले भोजन बनाकर अपनी भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने के पहले मैं तुम्हें पालकी में बैठी उस स्त्री, उसकी पालकी को ढोते हुए राजपुरुष के विषय में बताऊंगा। अनमने से भाव में बुलाकी ने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। फिर वह भोजन की तैयारी में जुट गया। भोजन करने के बाद जब गंगाराम अपने बिस्तर पर लेट गए तो बुलाकी ने उनके लिए हुक्का तैयार किया। गंगाराम ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बुलाकी से कहा, हाँ तो बुलाकी, अब तू सुन उस राजपुरुष और पालकी में बैठी उस जवान स्त्री के विषय में, पर सावधान, ध्यानपूर्वक सुनते रहना और बीच बीच में हुक्कारा भी भरते रहना, जिससे कि मैं ये जान सकूं कि तू सचमुच ही गंभीरता पूर्वक मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों को सुन रहा है। तूने हुक्कारा देना बंद किया तो मैं कहानी बीच में ही अधूरी छोड़कर लंबी तान कर सो जाऊंगा। मैं बिल्कुल जागता रहूंगा पटेल जी। बुलाकी बोला, अब आप कहना तो आरंभ कीजिए। ये कहकर बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल के पांव दबाने शुरू कर दिए। गंगाराम पटेल ने कहना शुरू किया, बुलाकी, आज बाजार में तुमने जिस स्त्री को पालकी में बैठे देखा था वह इस नगर की महारानी थी। उसका नाम महादेवी। जो राजपुरुष उसकी पालकी को कहारों के साथ अपने कंधे पर ढोकर ले जा रहा था वह इस नगर का राजा चंद्रदर्शन था। अब तुम ये पूछोगे कि राजा को अपनी रानी को अपने कंधों पर ढोकर ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या तुम उस कहानी को सुनना चाहते हो? उद्धरण। बुलाकी जल्दी से बोला, अवश्य। आप मुझे आरंभ से ही इस पूरी कहानी को सुनाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ से ही सुनो।
गंगाराम पटेल बोले और कहानी सुनाने लगे बुलाकी। इस नगर के राजा की 3 रानियां हैं, जिनमें से बड़ी रानी का नाम महादेवी, मझली रानी का नाम नवती तथा सबसे छोटी रानी का नाम मवती है। राजा चंद्रदर्शन के पास ईश्वर का दिया सब कुछ मौजूद था। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु कोई संतान न होने का दुख उन्हें रहकर सताता रहता था। संतान की इच्छा से ही राजा ने 3 विवाह किए थे, किंतु उनकी कोई पत्नी उन्हें संतान का सुख न दे सकी। राजा चंद्रदर्शन इसी चिंता में घुलते रहते कि उनके राज्य का क्या होगा। उन्हें ये भी भय था कि यदि वे संतानहीन होकर मर गए तो फिर उन्हें नरक में ही स्थान मिलेगा। इस लोक के अलावा परलोक का भय भी उन्हें सताता रहता था। राजा को सबसे ज्यादा प्रिय थी अपनी बड़ी रानी महादेवी। इसके कारण राजा की दोनों छोटी रानियां रानी बड़ी से डाह रखती थी। वे मन ही मन उससे ईर्ष्या करती थी, किंतु प्रकृतः राजा के डर से उसकी कोई बुराई नहीं कर पाती थी। बुलाकी। गंगाराम पटेल ने आगे बताया, कहावत है कि परमात्मा सच्चे दिल से को गई प्रार्थना को एक न एक दिन अवश्य ही स्वीकार करता है। राजा चंद्रदर्शन के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़ी रानी को गर्भ ठहर गया। ये जानकर राजा को तो बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु उनकी दोनों छोटी रानियां ईर्ष्या से जल उठी। उन्हें ये भय सताने लगा कि अब राजा की नजरों में महादेवी का सम्मान और भी बढ़ जाएगा, जबकि उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ईर्ष्या की इसी भावना से प्रभावित होकर दोनों छोटी रानियां महादेवी के प्रति एक षड्यंत्र बुनने में लग गईं। मझली रानी मवती ने छोटी रानी सोमवती से कहा, मवती, यदि रानी किशोरी देवी को संतान पैदा हो गई तो अपना तो बेड़ा गर्क हुआ ही समझो। राजा पहले से ही उस पर विशेष ध्यान देते हैं, उसकी हर इच्छा को तत्काल पूरी करवा देते हैं। संतान हो जाने पर तो वे उस पर जान छिड़कने लगेंगे। हमारे कक्ष में तो वे अब भी कभी कभार ही आते हैं। संतान प्राप्ति के बाद तो वे हमारे पास बिल्कुल ही आना छोड़ देंगे। हमारी हालत तो महल की किसी दासी से भी गई बीती हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक कहती हो बहन नवती। छोटी रानी ने आंखें भरते हुए कहा, मैं तो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। सोचती हूँ राजा की उपेक्षा का शिकार बनने से पहले ही राजमहल छोड़कर अपने मायके चली जाऊं तो बेहतर है। तुम्हारे मायके चले जाने से क्या इस समस्या का हल निकल आएगा, मवती? मेरी मानो तो यही डटी रहो और मेरे साथ मिलकर इस स्थिति का दृढ़ता पूर्वक सामना करो। सुनो, इस समस्या का एक निदान मेरे मन में है। तुम साथ दो तो हम दोनों राजा की नजरों में फिर से सम्मान और प्यार प्राप्त कर सकती है। वो कैसे? बड़ी रानी किशोरी का राज्य से निष्कासन करवाकर। मझली रानी ने बताया, यदि किसी तरह महादेवी नाम का ये कंटक दूर हो जाए तो राजा फिर से हमें प्यार और सम्मान देना शुरू कर देंगे। हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा हमें पुनः मिल जाएगी। पर ये सब संभव कैसे होगा? होगा सोमवती, जरूर होगा। तुम बस देखती जाओ। ये कहकर नवती धीरे धीरे उसे अपनी चाल समझाने लगी। योजना के तहत एक दिन दोनों रानियों ने राजपुरोहित को अपने कक्ष में बुलवाया। उन्होंने उसका भरपूर स्वागत सत्कार किया, उसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। भोजन करके जब राजपुरोहित तृप्त हो गया, तब मझली ने अपना मंतव्य उसे बताया। उनका मंतव्य जानकर राजपुरोहित भय से सिहर उठा। उसने कहा, मैं इस जघन्य कार्य आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। इतनी मुद्दत के बाद तो हमारे महाराज की इच्छा पूरी होने जा रही है। मैंने अगर इसमें व्यवधान डाला, मुझे अपनी जगह नहीं मिलेगी। बाद में
जब राज्य के लोगों को इस बात का ज्ञान होगा तो हर जगह मेरी बेइज्जती होगी, लोग मुझ पर थूकेंगे, वे मुझे देशद्रोही करार देंगे, मैं राजा की नजरों से भी गिर जाऊंगा। हो सकता है राजा क्रोध में भरकर मेरा वध करने का ही आदेश दे डाले। नहीं नहीं, मुझे तो आप लोग क्षमा ही कर दीजिए, मैं इस कार्य को नहीं कर सका। बात बिगड़ती देखकर मझली रानी ने पासा फेंका। राजपुरोहित जी, घबराए नहीं, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है धन। इस काम के बदले हम आपको इतना धन देंगे कि फिर आपको राजा की नौकरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर आप तो स्वयं ही समझदार हैं, धन लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाना। आप और आपके शेष परिवार का जीवन बड़े खुशहाल ढंग से व्यतीत होगा। उद्धरण चिन्ह। राजपुरोहित लालच में फंस गया। रानियों से 1 लाख सोने की मोहरें लेकर वह उनके षड्यंत्र में शामिल हो गया। अगले दिन जब राजा चंद्रदर्शन अपने दरबार में बैठा हुआ था तो राजपुरोहित उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसे चिंतित देखकर राजा ने उससे पूछा, राजपुरोहित जी, क्या बात है? आज आप बहुत गंभीर और चिंतित नजर आ रहे हैं। उद्धरण, क्या बताऊं महाराज? राजपुरोहित ने उदास स्वर में कहा, बात ही चिंता की है, कुछ हमें भी बताइए, हो सकता है हम आपकी चिंता का निवारण कर सकें। राजा ने कहा, महाराजा। राजपुरोहित बोला, मेरी चिंता का विषय आपके परिवार को लेकर ही है। मैं सारी रात यह सोचकर परेशान होता रहा हूँ कि इस बात को आपसे कहूँ या नहीं। उद्धरण, यदि ऐसी बात है तब तो आप हमसे उस बात को अवश्य ही कहें। राजन, तो सुनिए महाराज। राजपुरोहित बोला, महतो आपको मालूम ही है कि मुझे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। अपने उसी ज्ञान से मैंने पता लगाया है कि आगामी काल बहुत संकटग्रस्त रहेगा। आप निकट भविष्य में एक बहुत बड़ी विपत्ति में फंसने वाले हैं। उद्धरण, वह किस कारण से? राजा ने आशंकित स्वर में पूछा। क्या हमारा कोई दुश्मन राजा हम पर हमले की तैयारी कर रहा है? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा से आप इतने सक्षम हैं कि किसी भी दुश्मन के हमले को विफल करने की क्षमता आप में है। मेरी चिंता का कारण तो आपकी होने वाली संतान है। मेरी संतान, हम कुछ समझे नहीं राजपुरोहित जी। राजा ने पूछा, आप हमें सारी बातें खुलकर और विस्तार पूर्वक बताएं। राजन, आपकी बड़ी रानी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह आपके लिए बहुत अनिष्टकारी है। मेरा ज्योतिष ज्ञान कहता है कि इसके जन्म के बाद जैसे ही आप उस शिशु का मुख देखेंगे, आपके नेत्रों की ज्योति चली जाएगी। आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे महाराज। यही मेरी चिंता का विषय है। ओह! राजा ने यह बात सुनकर एक लंबी सांस भरी। फिर उसने राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, हम अंधे बनकर जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम अपनी औलाद के सुख से वंचित रहें। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हम अंधे भी न हो और अपने पुत्र सुख को भी प्राप्त कर सकें? उपाय तो है महाराज, किंतु आप उस उपाय को कर पाएंगे इसमें संदेह है। राजपुरोहित ने कहा, आप उस उपाय को बताएं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। महाराज, राजपुरोहित बोला, उपाय यह है कि संतान पैदा होने से पहले ही आप अपनी रानी का त्याग कर दें। वह राज्य के बाहर जाकर अपनी संतान को जन्म दे। इस प्रकार न तो आप अपने पुत्र का मुख देख सकेंगे, दूसरे आप पर निर्वंशी होने का कलंक भी मिट जाएगा। राजा राजपुरोहित के ऊपर बहुत विश्वास करता था, अतः उसने राजपुरोहित की बात सच मान ली।
एक दिन उसने रानी से किसी तीर्थ स्थल पर जाने का बहाना बनाया और उसे साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक भयानक जंगल आया। वहाँ उसने अपनी गर्भवती रानू को सोते हुए छोड़ दिया। साथ ही उसके पास अपना एक पत्र भी छोड़ दिया जिसमें लिखा था, अब स्वतंत्र हो और जहाँ तुम्हारा चाहे जा सकती हो। रानी जब जागी और अपने पास अपने पति को न पाया तो वह भयभीत होकर रोने लगी और उसका नाम लेकर पुकारने लगी। लेकिन राजा कहाँ से आता? वो तो अपनी मर्जी से उसे घनघोर जंगल में छोड़ गया था। काफी देर तक विलाप करने के बाद जब रानी सामान्य हुई तो उसे परिस्थिति का बोध हुआ। पत्र पकड़ा वह समझ गई कि किसी कारण में राजा ने जानबूझकर उसका त्याग कर दिया है। अब उससे अपने साथ साथ उस अबोध शिशु की भी चिंता हुई जो उसको कोख में पल रहा था। तब वह अपने मन में धैर्य धारण करके उस वन में घूमती हुई एक पगडंडी पर चल पड़ी। 3 दिन तक लगातार चलने के बाद रानी एक साधु के आश्रम पर पहुंची। प्रसवाधार से दबी एक महिला को घनघोर जंगल में वने अपने आश्रम में देखकर साधु की आश्चर्य से आंखें फैल गईं। उसने उससे वहां पहुंचने का कारण पूछा तो उसने रो रो कर सारी बातें साधु को बता दी। उसको दास्तान सुनकर साधु को उस पर बहुत दया आई। उसने रानी से कहा, बेटी, अब तुम्हें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम आराम से यहाँ रहकर अपनी संतान को जन्म दो। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूँगा। कुछ समय बाद जब रानी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। साधु ने उस बालक का नाम रखा विशेष। अपनी माता और साधु के सानिध्य में बालक विशेष दूज के चांद की भांति बने लगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, उसका चक्र निरंतर चलता हो रहता है। धीरे धीरे उस घटना को 12 वर्ष बीत गए। बालक विशेष अब 12 वर्ष की उम्र का सुंदर किशोर बन गया। उस महात्मा के आश्रम में और भी विद्यार्थी पढ़ते थे। वे सभी बालक संपन्न घरानों के थे जिन्हें उनके अभिभावक ने विद्याध्ययन के लिए महात्मा के आश्रम में रखा हुआ था। पढ़ाई के उपरांत जब वे अपने ममता पिता को लेकर बातें करते तो विशेष का मन उदास हो जाता था। जब बालक उससे अपने पिता का नाम पूछते तो वह उन्हें यही उत्तर देता, मेरे पिता साधु महाराज ही है क्योंकि इन्होंने मेरी परवरिश की है। विशेष कहने को तो कह देता किंतु उसे अपने ही उत्तर से संतोष न होता। उसे यह जानने की सदैव उत्सुकता बनी रहती कि आखिर उसके वास्तविक पिता कौन है। एक दिन जब उसके साथी विद्यार्थियों ने पिता को न जानने पर उसका उपहास उड़ाया तो उससे रहा नहीं गया। गुरुकुल से वापस आकर उसने सबसे पहले अपनी माँ से यही पूछ लिया, माँ, मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन है। बताया तो था बेटा, माँ ने प्यार से अपने आंचल से पहुंचते हुए कहा, स्वामी जी ही तेरे पिता